जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है। पीडीएम ने तबले जंग बजा दिए, सब तैयार हो जाएं। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क के सियासी माहौल में तख्त या तख्ता जैसी कैफियत है। वफाकी हुकूमत फैसले को अकलीती फैसला करार देकर किसी भी सूरत में तस्लीम करने पर रजामंद नजर नहीं आती। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ खासे मुतरक दिखाई देते हैं। एक ताज़ा इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद ने कहा है कि इंसाफ का कत्ल किया गया, अभी माजरत खवाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों ने मौक़िफ़ अपनाया कि फुल कोर्ट ना बनाकर इंसाफ का कत्ल किया गया। पार्लियामेंट की बेतकीरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी माजरत खाना रवैया इख्तियार किया तो बहुत नुकसान होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी बालादस्ती के लिए टकराव की राह अपनाने की तजवीज़ दी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की सजा को रद्द कर दिया। इसके बाद 6 रुकनी बेंच बैठा। जो जजेस माजरत कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात नहीं की। सियासी जमातों ने एक से ज्यादा मरतबा फरीक बनाने की सदा की। सियासी जमातों की सजा को भी रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देखती आंखों ने ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले को एक सर्कुलर के जरिए खत्म किया गया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। वजीर कानून ने आसान तरीके से मामले पर कौमी असम्बली में बात की। कौमी असम्बली में एक करारदाद पास हो चुकी है। उम्मीद है कि कल एक और करारदाद पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख को अदालत में फंड की अदायगी के हवाले से रिपोर्ट देनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 10 तारीख को हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड मुहैया करने हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इजलास से वीडियो लिंक खिताब में मौजूद आईनी बुरान को 3 रुकनी बेंच के फैसले को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि शख्सियात के अनाज से पैदा करदा हालात का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ेगा। कल कुछ हुआ तो जेलों में जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस से अपील है कि पाकिस्तान को बचाएं।